इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन की बात हम कर रहे हैं, हम लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, हम इकोनॉमी के ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के देखने के साथ साथ हम अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स की तरफ भी जाते हैं कि अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं बेसिकली। एक टर्म है केयर इकोनॉमी। हम केयर इकोनॉमी का क्या मतलब है कि अनपेड वर्क। अनपेड वर्क, अब आप हैरान होंगे कि अनपेड वर्क क्या हो गया। अनपेड वर्क वो काम होता है कि जो बगैर किसी मुआवजे पे किया जा रहा होता है, उसको टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है केयर इकोनॉमी। तो मोस्टली पाकिस्तान में, हम पाकिस्तान की अगर स्पेशली बात करें तो पाकिस्तान में एक हमारा जेंडर ऐसा है जो अनपेड वर्क कर रहा होता है, और वो है हमारी ख़वातीन। वुमेन, Pakistani women perform a range of household work that includes कुकिंग कर रही होती हैं, वॉशिंग कर रही होती हैं, आयरन कर रही होती हैं, बच्चों को छोड़ने जा रही हैं, बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हैं। तो ये बेसिकली हम अगर बात करें जेंडर रोल्स की, अगर हम बात करें, हम यहाँ पे जेंडर को डिस्कस करना ज़रूरी समझ रहे हैं कि जेंडर बेसिकली क्या होता है। जेंडर होता है सोशली डेजिग्नेटेड रोल्स, जो सोसाइटी दोनों सेक्सेस को, मेल और फीमेल को रोल डेजिग्नेट करता है, जो वो सोसाइटी दे रही होती है, उसको हम जेंडर कहते हैं। तो जेंडर में क्या होता है कि ये वेरी करता है सोसाइटी टू सोसाइटी। अगर हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी, पंजाब की सोसाइटी, केपीके की सोसाइटी, बलूचिस्तान की सोसाइटी, सिंध की सोसाइटी मेल को जो रोल असाइन करती है या फीमेल को रोल असाइन करती है, हो सकता है कि यूरोपियन सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी कुछ और तरह के रोल असाइन कर रहे हों। तो ये जो जेंडर रोल्स की जब बात करते हैं तो उसमें दो तरह के रोल्स होते हैं। एक होते हैं प्रोडक्टिव रोल्स, एक होते हैं रिप्रोडक्टिव रोल्स। प्रोडक्टिव रोल्स में कौन सी चीज़ें हैं? प्रोडक्टिव रोल्स मोस्टली पाकिस्तानी सोसाइटी में मेल परफॉर्म करता है, जो डिपेंड कर रहा होता है इकोनॉमी पे। जो कमा के लाना है वो मेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कंसिडर किया जाता है, तो उसको हम प्रोडक्टिव रोल कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव रोल नॉर्मली पाकिस्तानी सोसाइटी में हमारी ख़वातीन रोल प्ले कर रही होती हैं, जो हाउस होल्ड के, घर के अंदर के जितने काम हैं उनको रिप्रोडक्टिव रोल कहते हैं। जो बच्चों की पैदाइश से लेके, बच्चों की परवरिश से लेके, कुकिंग है, वॉशिंग है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, इस तरह के तमाम जो रोल्स हैं वो ख़वातीन परफॉर्म कर रही होती हैं। इनको किसी हद पे जाके ट्रिपल रोल भी कहते हैं हम। ट्रिपल रोल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इधर ही ख़वातीन पे ही आता है कि ख़वातीन एट ए टाइम तीन रोल भी प्ले कर रही होती हैं। वो अर्निंग हैंड भी होती हैं फैमिली की, ख़वातीन रिप्रोडक्टिव रोल भी प्ले कर रही होती हैं। फिर एक है कम्युनिटी मैनेजिंग रोल। तो ख़वातीन एट ए टाइम कम्युनिटी मैनेजिंग रोल भी कर रही होती है। कम्युनिटी मैनेजिंग रोल में जो खातून के हाउस होल्ड से बाहर के जितने भी काम है, जैसे मैंने जिक्र किया कि बच्चों को स्कूल से छोड़ने लेने जाना, ये भी घर के बाहर के काम है। कुछ चीज़ें अगर जो हैं ग्रॉसरी करने जा रही हैं तो वो भी दूसरे कम्युनिटी मैनेजिंग रोल हैं। अगर कोई बीमार है उसकी इयादत के लिए जा रही हैं, कोई पड़ोस में फौतगी हो गया उधर जा रही हैं, किसी की शादी पे जा रही हैं, तो ये सारे जो रोल प्ले कर रही होती हैं ये हमारे सोसाइटी में हमारी ख़वातीन कर रही होती हैं। बच्चों को फिर स्कूल के कामों में उन्होंने उनकी हेल्प करनी है। वुमेन ऑफन एंगेज इन मोर देन वन एक्टिविटी एट अ टाइम। उसके बाद हम करते हैं बात कि हमारे मुआशरे में, हमारे पाकिस्तानी मुआशरे में ये जो बर्डन है हमारी ख़वातीन पे, उन पे घर का भी बर्डन एट अ टाइम होता है, उन पे बाहर का बर्डन भी होता है, उन पे बच्चों की परवरिश का, तालीम व तरबियत का बर्डन भी हम देते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, इनको आर्स में अगर कैलकुलेट करें कि एक मेल मेंबर, एक जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर जिनकी कोई उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। तो जो पेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर है वो अगर नॉर्मली 8 आवर्स होते हैं हमारे जॉब के, किसी भी लेबर के भी देखें तो 8 आवर्स, 8 से 12 आवर के दरमियान जॉब होती है। तो अगर हम अपनी अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स जो हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे में ख़वातीन होती हैं, उनके अगर हम वर्किंग आवर्स देखें तो वो अनलिमिटेड होते हैं।
वो उसमें ना 8 घंटे हैं, ना 16 घंटे हैं, ना 12 घंटे हैं, वो अनलिमिटेड हैं उनके आवर्स। तो एक मैं कहीं पढ़ रहा था तो वहाँ पे ये भी देखा गया था कि जो ख़वातीन पानी भरने जाती हैं रूरल एरियाज़ में, आप लोग समझ सकते हैं कि पानी लेने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो वो एक टाइम नहीं पानी भरने जाना होता, दिन में 2 दफ़ा भी पानी भरने जाना पड़ता है। तो वो एक राइटर ने ये लिखा था कि इसको मैं अगर उसकी पूरी लाइफ को मैं कैलकुलेट करूं कि उसके पानी लेके जाने की वो कितनी ट्रैवलिंग कर रही है, एक दफ़ा सुबह लेने जाती है, एक दफ़ा वापस आ रही है, फिर शाम को जा रही है, फिर वापस आ रही खातून, तो उसकी पूरी लाइफ में जितना उसने किलोमीटर कैलकुलेट किए, उसने कहा कि इतने किलोमीटर ज़मीन से चांद पे जाने के बन जाते हैं। तो बेसिकली तो ये खैर सिंबॉलिक बातें थीं। तो इसका मकसद यही था कि हमारा जो ये वाला जेंडर है, जो हमारा ख़वातीन फ़ीमेल जेंडर है, हमारी घर की ख़वातीन हैं, इनके जो रोल हैं, ट्रिपल रोल, इनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो कहीं ज़्यादा है किसी भी पेड कंट्रीब्यूटर के। तो ये अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए। तो फिर यहाँ पे एक आयरॉनिकली बात ये भी है कि जो मेल, जो हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, कि जो मेल ये पसंद नहीं करते कि ख़वातीन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए जॉब करनी चाहिए या बाहर जाके कोई बिज़नेस करना चाहिए, तो जब उनकी ख़वातीन ये कम्युनिटी मैनेजिंग रोल या रिप्रोडक्टिव रोल के लिए बाहर जाती हैं, तो तब उस सेगमेंट को शायद इतना बुरा नहीं लग रहा होता जितना उनको जब यही वाला सेगमेंट पेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर का रोल प्ले करता है, तब उनको बुरा लगता है। तो ये एक जर्नल हमने इकोनॉमिक में, रूरल इकोनॉमी में, या हम कह लें कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा हमने जेंडर का भी टच दे दिया, लेकिन ये हमारा बड़ा लिंक्ड कर रहा था बात को समझने के लिए कि जो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग है, जो हमारी ख़वातीन पे ट्रिपल रोल हम होते हैं, उनको हमें समझना चाहिए। जब हम उनको समझेंगे तो हम, जब पिछले इंस्टीट्यूशन में हमने बात की रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में कि हमें हमारे दीन इस्लाम ने जितना इम्पोर्टेंस दी है ख़वातीन की रिस्पेक्ट की, तो हमें वो चीज़ें समझ आने लग जाएंगी कि ख़वातीन की रिस्पेक्ट की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी गई है, माँ के पाँव के नीचे जन्नत क्यों कही गई है। तो ये हमने जो बातें की थी अनपेड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स की, तो ये बेसिकली हमारी ख़वातीन, हमारी माँओं की, हमारी बहनों की ही बातें थी।